हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुयोग निकम, रेडियोग्राफर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं रेडियोग्राफिक ज्ञान। तो आज हम देखेंगे एमआरआई एल्बो जॉइंट कैसे करते हैं, एमआरआई एल्बो जॉइंट क्यों करते हैं, एल्बो जॉइंट में पैथोलॉजी क्या क्या रहती है, लिगामेंट कौन से रहते हैं, टेंडन कौन से रहते हैं, कौन सा बोन मिलके एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम एल्बो जॉइंट की एनाटॉमी देखते हैं। द एल्बो जॉइंट इज फॉर्म बाय 3 बोन। फर्स्ट ऑफ आता है ह्यूमरस, सेकंड आता है अल्ना और थर्ड आता है रेडियस। रेडियस, अल्ना एंड ह्यूमरस, ये तीनों बोन मिलके एक एल्बो जॉइंट की फॉर्मेशन होती है। अभी हम फंक्शन देखते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सस्पेंशन, rotational movement, stability to lifting, pushing, coordination between shoulder and wrist movement. MRI uppers of elbow anatomy sequence. T1 सीक्वेंस में एनाटॉमी एंड बोन मैरो देखते हैं। T2 स्टर में फ्लूइड देखते हैं, इडिमा देखते हैं और पैथोलॉजी देखते हैं। PDFS में टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज देखते हैं। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहते हैं कौन से भी जॉइंट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंटिन्यू। कॉमन एल्बो पैथोलॉजी ऑन MRI: degenerative or partial tear, elbow joint effusion, fluid in the joint carpal. No specific any trauma indicate infection or arthritis. Ligament injury, LCL or annual ligament spring tear, nerve compression, fracture and bone contusion, seen as marrow edema, T2 stir, T2 spare, PDFS, cortical। ये देखिए, पहले मैंने 2 स्काउट लिए हैं। पहला जो लोकलाइजर है वो रैंडमली आता है। ये पहला लोकलाइजर है, इसमें सिर्फ एक ही इमेज दिखेगी आपको, उसके ऊपर आपको दूसरा लोकलाइजर लगाना है। अभी मैंने पहले लोकलाइजर के ऊपर दूसरा लोकलाइजर लगाया था, तो उसके बाद ये आया था। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा लोकलाइजर है, सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब ये जो मैं लगा रहा हूँ ये कैलिब्रेशन है। ये देखिए दूसरे लोकलाइजर की इमेजेस है। अभी ये मैं कैलिब्रेशन लगा रहा हूँ। पूरा एल्बो जॉइंट हमें कवर कर देना है कैलिब्रेशन करके। देखिए कौन सी एंकल की कॉइल लगाई मैंने, फीट फर्स्ट सुपाइन है एंकल कॉइल। इसे अभी मुझे स्टार्ट कर देना है। सेव सीरीज कर दिया मैंने, ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो तीसरा स्काउट है लोकलाइजर है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, अभी मैं उसे कट कर रहा हूँ। अभी पहली सीक्वेंस में लगाऊंगा इसमें PDFS एक्सियल। इसका सीम मैं पहले हाइड कर दूंगा। ये जो सीम रहता है, कौन सी भी फैट सप्रेशन सीक्वेंस है उसमें सीम रहता है, उसे हमें हाइड कर देना है। अभी ये जो है ह्यूमरस कॉन्डाइल, इसे हमें पहले पैरेलल कर देना है एक्सियल में। जैसे हम नी जॉइंट में करते हैं फीमोरल कॉन्डाइल को पैरेलल, वैसे हमें ह्यूमरल कॉन्डाइल को एल्बो में पैरेलल कर देना है। एक्सेल में देखना है कि पूरा कवर होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है, जो विटामिन ई की टैबलेट रहती है एज अ मार्कर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। सबसे ज़्यादा पेन पेशेंट को वहीं पे होता है। अभी मेरा प्लानिंग हो गया, अभी मैं सीम लगाऊंगा। ये देखिए, ये ब्लू कलर का जो है ये सीम है, ये पूरा जॉइंट कवर होना चाहिए, ऐसा हमें लगाना है। फिर हमें सेव कर देना है। ये सीक्वेंस पहले रन हो गई। ये एक्सेल की सीक्वेंस आती है, तब तक हम बाकी के सीक्वेंस देखते हैं। पहले मुझे PDFS एक्सेल लिया है, इसके बाद मैं T2 एक्सेल लगाऊंगा, जो कि मैं एल्बो से ले लूँगा वो सीक्वेंस। फिर मुझे मर्ज लेना है, जो कि एक्सेल में ही है। PDFS एक्सियल, T2 एक्सियल, ये दोनों सीक्वेंस पहले हम 3 एक्सियल ले लेंगे। फिर मुझे T1 कॉर्नल, PDFS कॉर्नल लगाना है। स्टर कॉर्नल की ज़रूरत नहीं है। T2 सैज, PDFS सैज, मर्ज सैज, ये सब सीक्वेंस लगा देने। अभी मुझे T2 एक्सियल सीक्वेंस चाहिए, और मुझे कहाँ पे मिलेगी वो मुझे देखना है अभी।
अब ये देखिए मुझे रिस्ट जॉइंट में एक T2 एक्सेल की सीक्वेंस मिल गई है। इसे मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पे ले लूँगा। अभी मैंने PDFS एक्सेल लगाया है, उसके ऊपर मैं T2 एक्सेल की सीक्वेंस कॉपी कर दूँगा। यहाँ पे पहले हेड फर्स्ट सुपाइन है, मुझे करना है ये चेंज करना है फीट फर्स्ट सुपाइन में, तो ही ये प्लानिंग के लिए ओपन हो जाएगा। ये अभी एक्सेल का सीक्वेंस आया है, ये हमें ओपन करके देखना है। पहले हम इसे सीमा ऐड करेंगे। अब हम कॉर्नर का प्लानिंग लगाएंगे। कॉर्नर का प्लानिंग हमें ऐसे लगाना है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर आना चाहिए। तीनों बोन, जॉइंट एंड मसल्स पूरे कवर हो जाने चाहिए। इससे हमें ये देखना है कि लिगामेंट वगैरह कुछ इंजरी है कि नहीं है। कॉर्नल सजाइटल में हमें देखना है पूरा कवर होता है कि नहीं होता है। कॉर्नल में भी देखना है और एक्सेल में हमें प्लानिंग करना है। अब इसका मुझे सीम लगा देना है। मैंने सीम लगा दिया इसका। स्लैश थिकनेस में 3 mm कर रहा हूँ इसका। 3.2 कर देता हूँ, मतलब पूरा कवर हो जाएगा, कुछ कट नहीं होगा। यहाँ पे देखना है नेक्स्ट इमेज करके सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। सिम लगा दिया मैंने, इसे सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा सीक्वेंस और स्कैन स्टार्ट हो गया। अभी मेरा PDFS कॉर्नल स्टार्ट हो गया है स्कैन। ये देखिए PDFS एक्सेल की सीक्वेंस आई है यहाँ पे। इस पेशेंट को पोस्टीरियर साइड में पेन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको टैबलेट लगाया है मैंने, जो कि मार्किंग है वहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है। अभी मैं एक्सेल मर्ज का प्लानिंग लगाऊंगा, जो मुझे कॉपी कर देना है एक्सेल के ऊपर। एक्सेल मर्ज मतलब GR ही रहता है। इसका स्लैश थिकनेस वगैरह देखना है, बस सेव कर देना है। जो मैंने PDFS कोर लगाया उसके ऊपर मुझे T1 कॉर्नल का प्लानिंग लगाना है, उसे हम कॉपी ही करेंगे। T1 के लिए, T1 सीक्वेंस के लिए शिम की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए हम शिम कॉपी नहीं करेंगे। सेव। अभी सिर्फ हमारा सजाइटल का प्लानिंग रह गया है और मुझे एक एडिशनल सीक्वेंस लगानी है, जो कि रहेगी T2 एक्सियल। अभी T2 एक्सियल की सीक्वेंस मुझे पेल्विस में मिलेगी, उसकी मैं सीक्वेंस उठाऊंगा। यहाँ पे लाके मैं कॉपी कर दूंगा। पहले इरेज ऑल कर देना है, फिर कॉपी के लिए। अभी मुझे T2 एक्सेल लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो T2 सजाइटल है उसे कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, इसे ही हम ओपन कर देंगे। फिर इरेज ऑल करके कॉपी करेंगे एक्सेल के ऊपर। T2 सर्च को ही हमने एक्सेल बनाया है। अभी इसका हमें सिर्फ नेम चेंज कर देना है। जो सजाइटल है उसे हम एक्सेल कर देंगे। ये हो गया, ये प्लानिंग भी लग गया है, सिर्फ इसे सेव कर देना है। ये जो T2 सजाइटल था उसको हमने एक्सेल कर दिया है। यहाँ पे देखिए PDFS कॉर्नल की सीक्वेंस आई है। यहाँ पे जॉइंट कैसे दिख रहा है, आर्टरी कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए जॉइंट स्पेस कैसे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ बोन को एबनॉर्मलिटी है ऐसा दिख रहा है, लग रहा है, लेकिन हम T1 पे कंफर्म करेंगे क्योंकि PDFS पे क्लियर नहीं दिखता है। T1 की सीक्वेंस आने के बाद हमें पता चलेगा। अभी T1 की सीक्वेंस रन हो रही है। ये देखिए अभी T1 कॉर्नल की सीक्वेंस आ गई है।
यहाँ पे आपको मार्किंग की टैबलेट दिख रही होगी, विटामिन ई की टैबलेट हमने मार्किंग करके लगाई है। बोन को तो कुछ भी नहीं है। देखते हैं अभी इसके रिपोर्ट में क्या आता है। मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसका रिपोर्ट पढ़ने के लिए दे दूंगा। कृपया उसका इस्तेमाल सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अभी टीटो एक्सियल की सीक्वेंस आ गई है। यहाँ पे देखिए टीटो एक्सियल। अभी नेक्स्ट सीक्वेंस रन है मर्ज एक्सियल, जो कि GRA एक्सियल है। उसके बाद सीक्वेंस आएगी PDFS एक्सियल, उसके बाद आएगी मर्ज सजाइटल, उसके बाद आएगी टिट्यूएटेड सजाइटल। उसके बाद हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सजाइटल का प्लानिंग कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक्सियल का इमेज ओपन करके रखना है, सिम हाइड कर देना है। यहाँ पे देखना है आपको, ये मिड इमेजेस निकालना है इसके अंदर के। पूरा जॉइंट कवर होना चाहिए, इसके लिगामेंट टेंडन से पैरेलल जाना चाहिए। फिर कोरोनल भी ओपन करके रखना है यहाँ पे। पूरा जॉइंट कवर होना चाहिए राइट से लेफ्ट। यहाँ पे अभी स्पेसिंग में 0 कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी सजाइटल के ऊपर देखना है कि कैसे दिख रहा है। ये सजाइटल के ऊपर ऐसे बॉक्स दिखना चाहिए। फिर मुझे इसका सिम ओपन कर देना है। जो भी सीक्वेंस PD फैट सेपरेशन में आएगी उसे हमें कंपलसरी सिम लगा ही देना है। फिर इसे सेव कर देना है। वैसे मुझे मर्ज सजाइटल लगाना है तो मुझे कॉपी कर दूंगा। अभी मैं सेव कर दिया। वैसे ही टीटो सजाइटल आएगा तो उसे भी हम कॉपी कर देंगे और सेव कर देंगे। ये हमारा सारे सेक्शन का प्लानिंग हो गया है।